कहीं लहरों में फंसी जान, कहीं पूरी बस्ती बन गई कब्रिस्तान। कहीं आधी रात बेडरूम में घुसा पानी, कहीं गाड़ियों ने ली जल समाधि। हिमालय से रेगिस्तान तक आधे हिंदुस्तान में पानी का कोहराम। तो हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक पानी से हाहाकार मचा हुआ है। शहर शहर जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश की वजह से कहीं गंगा उफान पर है, कहीं बरसाती नदियां कहर बरपा रही हैं। हम आपको बाढ़ से परेशान पूरे देश की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान आपको लिए चलते हैं। राजस्थान के टोंक में भारी बाढ़ और बारिश के बीच तबाही की तस्वीरें सामने आई। यहां एक ट्रक चलते चलते नदी के तेज बहाव में फंस गया। ये घट रहे हैं, ये तो बहुत तेज। 9 सेकंड की ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। देखिए, एक ट्रक पानी में तिरछा खड़ा है, नीचे पानी का तेज बहाव है। गाड़ी के बनास नदी का पानी ट्रक को टेढ़ा कर चुका है। कटाव कर रहा पानी। किसी भी वक्त ये ट्रक पलट सकता है। ट्रक बाईं ओर झुका है। अब इसके दाएं तरफ की तस्वीर देखिए। ट्रक के ऊपर 4 लोग हैं, चारों की सांसें अटकी हुई हैं। वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके ठीक नीचे की तस्वीर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल 8 लोग ट्रक से लटक रहे हैं। सबसे नीचे लटक रहा आदमी सफेद शर्ट में है। वो ट्रक के बिल्कुल नीचे आ चुका है, उसके पैर नदी में हैं। वो कमर तक पानी में डूब चुका है, लेकिन अब भी वो ट्रक का गेट नहीं छोड़ रहा। उसे डर है कि ट्रक से हाथ छूटा तो कहीं नदी के तेज बहाव में वो बह न जाए। यहां मुसीबत के बीच करीब 20 लोग फंसे हैं। एक मुसीबत और भी है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन यहां मुसीबत के बीच करीब 20 लोग फंसे हैं। एक मुसीबत और भी है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन यहां तो 20 जिंदगियों का सवाल है। ट्रक फंसने के बाद यहां गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए, ट्रक के पास 2 लोगों ने एक रस्सी को पकड़ रखा है। वो रस्सी ट्रक में बंधी है। यहाँ एक और खौफ है। वो खौफजदा लोगों की आवाज से निकल रहा है। ऐसा मामला डिस्मिस है। अगर ये गाड़ी के पहिए कट रहे हैं, ये तो कटाव कर रहा पानी। सुना आपने यहाँ हालात कैसे हैं। एक तरफ ट्रक फंसा है, नीचे हाहाकार मचाता दरिया बह रहा है, ऊपर से मूसलाधार बारिश, सबकी सांसें अटकी हैं। चुनौती बड़ी है, साथ ही रेस्क्यू भी जारी है। अब रेस्क्यू की दूसरी तस्वीर देखिए। एक रस्सी को पकड़कर कैसे एक इंसान नदी को पार कर रहा है। बार बार उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। अब जरा नदी के तेज बहाव को देखिए, जिसने यहां एक साथ सैकड़ों लोगों की सांसें अटका दी हैं। इस ट्रक के पीछे 2 और ट्रक हैं। उन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुसीबत में फंसे लोगों को बचाना शुरू किया, लेकिन अब तक वहां गांव के कुछ और लोग पहुंच चुके हैं। 1-2 लोगों को बचाया भी जा चुका है। उनकी जान बची, लेकिन शिकायत खत्म नहीं हुई।
2-2.5 घंटे हो गए सब गाड़ी को फंसे हुए। कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। इतने मकसद के बाद गांव वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं निकल पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। मदद के लिए एम्बुलेंस का दस्ता भी आया। रेस्क्यू और तेज हुआ। रस्सी के सहारे कई लोग निकाले गए, नावें मंगाई गई। एक एक कर लोग ट्रक से नीचे उतरे, लेकिन नदी की धार इतनी तेज थी कि नाव से रेस्क्यू मुमकिन नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। इस पुलिया पर पानी में बहुत फंस गया है और इसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनको प्रशासन की ओर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमने नाव भी मंगवाई है और बहुत शीघ्र ही हम प्रयास कर रहे हैं कि नाव के द्वारा हम निकलवा लें। अगर नाव से नहीं होता है तो हम हेलीकॉप्टर से भी इनको निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्से के सहारे ही लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। 1.5 घंटे में पार हुआ हूँ और बहुत मुश्किल से आया हूँ। कितने लोग हैं उधर 20-25 जने होंगे कम से कम, और वो भी बहुत मुश्किल में है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक टोंक की तरफ पत्थर लेने जा रहा था, जो बनास नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ टोंक ही नहीं, पूरे राजस्थान में इन दिनों पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह सड़कों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है। आपको कोटा की एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले चित्तौड़गढ़ की कुछ तस्वीरें देखिए कैसे लोग यहां जिंदगी दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं। सड़क से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे लहरें उफान पर हैं। फिर भी लोग जिंदगी दांव पर लगाकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की हैं। देखिए कैसे लोग यहाँ बेकाबू पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। जरा सा भी पैर फिसलने पर मौत की पूरी गारंटी है। फिर भी लोग अपनी अपनी जान दांव पर लगाकर रास्ता तय कर रहे हैं। रोड बंद हो जाता है, आना जाना, पानी बहाव बहुत तेज हो जाता है, डर रहता है बहने का, करने का, गाय भैंस इंसान वगैरह सभी गाड़ी घोड़े निकालने में तकलीफ होती है। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के 1 दर्जन से ज्यादा बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जगह जगह पानी का बहाव मोड़ने के लिए बनाए गए एनीकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो इस पुल को थोड़ा सा एक तो चौड़ा करा दिया जाए या ऊंचा इसकी हाइट ले जाए। थोड़ी हाइट से क्या है कि आने जाने में जो है लोग बाग इधर से उधर जाते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग यहाँ सर्विस के लिए आते हैं शहर के अंदर, टाइम से उनको ड्यूटी पहुंचना होता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पानी जब ये बारिश के अंदर बहुत ज्यादा समस्या आती है इसकी, जब ये ओवरफ्लो होता है। चित्तौड़गढ़ में 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। ज्यादा पानी जमा होने से जिले में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जगह जगह रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। ये तस्वीरें एक सरकारी स्कूल की हैं। स्कूल के चारों तरफ पानी जमा है। बच्चे पानी के बीच से होकर पढ़ने जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कुछ स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है, लेकिन जहां छुट्टी नहीं है वहां बच्चे परेशानी झेलने को मजबूर हैं। पीयूष मुंद्रा, चित्तौड़गढ़, इंडिया न्यूज। राजस्थान में मचे हाहाकार की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। पानी से हिमालय पर भी हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में गंगा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। भारी बारिश से उत्तराखंड में भी कोहराम मचा हुआ है। ये 2 तस्वीरें हिमालय के हालात की कहानी बयां कर रही हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। उत्तरकाशी में उफनती गंगा दहशत पैदा कर रही है। नदी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। गंगा के इस रौद्र रूप से उत्तरकाशी के लोग डरे हुए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि लोग सोए नहीं और नदी में इतने बड़े बड़े पत्थर आए कि
पूरी धरती हिल रही थी। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी नहीं थी। ये कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उत्तरकाशी में लोग रात रात भर जग रहे हैं। गंगा के बहाव की लगातार निगरानी की जा रही है। पानी की तेज रफ्तार की वजह से जगह जगह भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। डर इस बात का भी है कि कहीं अचानक बाढ़ का पानी घरों में न घुस जाए। भयंकर बारिश से यहाँ पे तप्ती गंगा में भयंकर बाढ़ आई, जिससे हम सारी रात नहीं सोए। हमारे डर से बुरे हाल थे, बच्चे भी नहीं सोए और हमारे मकान बहने की कगार में है। यहाँ भी कॉलोनी खाली करने का आदेश आ रहा है। कहाँ पे मकान आपका? मकान यहाँ से खाली कर रखा है? नहीं, अभी तो खाली कर रखा, लेकिन कॉलोनी में रहे। ये तस्वीरें चमोली की हैं। भारी बारिश की वजह से चमोली में लगातार भूस्खलन हो रहा है। जगह जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 4 दिन से बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ में करीब 300 यात्री फंसे हुए हैं। जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ में जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं। पीआरओ के कर्मचारी जगह जगह हाईवे दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन बारिश की वजह से काम में मुश्किल हो रही है। उत्तरकाशी से गिरीश गैरोला के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। हिमालय से रेगिस्तान तक पानी के कोहराम की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मूसलाधार बारिश ने राजस्थान के 1-2 इलाकों में नहीं, शहर शहर में कोहराम मचा दिया। बूंदी जिले में एक साथ 11 लोग पानी में फंस गए। रेस्क्यू की एक एक तस्वीर हैरान करती है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली। देखिए, एक बुजुर्ग महिला कंधे तक पानी में डूबी है। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ है। डबल रस्सी में जगह आते हैं तो कोई दिक्कत डबल में। इस बुजुर्ग महिला का पैर लड़के ने उठाया हुआ है। करीब 200 मीटर तक इसी तरह महिला पानी से जंग लड़ती रही। डबल रस्सी में जगह अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक लड़का उन्हें पानी से निकाल रहा है। अब 2 लोगों का एक साथ रेस्क्यू देखिए। यहाँ उफनती दरिया को 2-2 लोग मिलकर एक साथ पार कर रहे हैं। यहाँ इतना पानी है कि दीवार के पास ही डूब जाने का खतरा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद मंगला नदी में अचानक पानी का तेज बहाव शुरू हुआ। नदी के किनारे राम मंदिर में रामधुनी हो रही थी, तभी नदी का पानी मंदिर में घुसा। 11 श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। फौरन वहां प्रशासन का दस्ता पहुंचा। नदी के दोनों तरफ पेड़ों से रास्ता बांधा गया। लाइफ सेविंग ट्यूब और रस्ते के सहारे एक एक लोगों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें किशोर राय पाटन इलाके की हैं। यहाँ बारिश के पानी में एक ट्रैक्टर फंस गया। यहाँ तेज नदी में पानी बढ़ जाने से निचले इलाकों में पानी भर गया। शहर से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। बारिश के पानी में बिजली के पोल पर लगा ट्रांसफार्मर डूब गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में रात में बिजली नहीं आ रही है। नंबर प्लेट दिख रही है। कोटा के अनंतपुर में रात भर लोग दहशत में रहे। मोहल्ले में 5 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां डूब गईं। कई एक मंजिला मकान लगभग पानी में डूब गए। लोगों ने मकान की छतों पर बसेरा बनाया। प्रशासन ने रेस्क्यू करके कुछ लोगों को बाहर निकाला। बार बार वहां प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही थी। निकलो, जलस्तर बढ़ रहा है पानी का। लोग घरों में न रहे, छतों पर चले जाएं। हो सके तो घरों को खाली कर दूसरी जगह पर चले जाएं। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। पानी के कहर की तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर से भी आई। यहां पिकनिक मनाने गए श्रद्धालु अचानक आई बाढ़ में फंस गए। एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को बचा लिया गया।
जल दैत्य 10 जिंदगियों को निगलने वाला था, जिनमें 7 बच्चे भी थे, मगर ऐन वक्त पर मदद पहुंच गई और जल दैत्य को खाली हाथ लौटना पड़ा। जी हाँ, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जिनमें 7 बच्चे भी थे, मगर ऐन वक्त पर मदद पहुंच गई और जल दैत्य को खाली हाथ लौटना पड़ा। जी हाँ, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां अचानक 10 जिंदगियों पर आफत आ गई थी, जब अमराल नदी उफान पर आ गई। इनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। अब आपको तफसील से बताते हैं कि किस तरह एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन ने जल दैत्य के मुंह से निवाला छीन लिया। टापू पर फंसे 10 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एक लंबी रस्सी पानी में उतारी और फिर रेस्क्यू टीम के लोग दूसरी तरफ फंसे लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले बच्चों को निकालने की बात हुई। ये देखिए किस तरह लाइफ जैकेट पहने इस शख्स ने बच्चे को कंधे पर उठाया है, मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो नदी के तेज बहाव से इस शख्स को जूझना है और दूसरा बच्चे को संभालना भी है, क्योंकि बच्चा बेहद डरा हुआ है और गीले कंधों से फिसल सकता है। लिहाजा हल्का डगमगाने पर आसपास चीख पुकार मच जाती है, मगर रस्सी को पकड़े ये शख्स खुद को संभालता है और बच्चे को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाता है। इस तरह एक एक कर टापू पर फंसे 7 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ उन 3 लोगों को बचाने का काम जो जीप में बैठकर पिकनिक मना रहे थे। जीप पानी के बीचों बीच फंस गई थी। तीनों को जीप से पहले बाहर निकाला गया और फिर रस्सी के सहारे तीनों को किनारे पहुंचा लिया गया। दरअसल मोर डुंगरी पिकनिक स्पॉट पर जीप में सवार 3 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे। इनके अलावा अमराल नदी के बीच मौजूद इस टापू पर 7 बच्चे भी खेल रहे थे। तभी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये सभी लोग टापू पर फंस गए। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई और आधे घंटे में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद ये मुश्किल ऑपरेशन तकरीबन 1 घंटे तक चला। नीरज कुमार, श्योपुर, इंडिया न्यूज। तो कितनी जद्दोजहद से बच पाई ये जिंदगियां आपने देखा। अगली खबर